वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारी आर्म्स एक्ट 1959 की सीरीज में। आज हम इसका चैप्टर 4 देखेंगे, जो कि आपका सेक्शन 19 से लेकर 24 बी तक है। चैप्टर 4 बात करता है आपकी पावर और प्रोसीजर की, शक्तियाँ और प्रक्रिया की। आपका धारा 19 क्या कहती है आपकी? धारा 19 कहती है पुलिस या अधिकृत अधिकारियों को जो है हथियार, गोला बारूद ले जा रहे किसी भी व्यक्ति से लाइसेंस मांगने की और प्रस्तुत न करने पर हथियार जब्त करने या बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है आपकी धारा 19 जो है अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति। कोई पुलिस ऑफिसर या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त अन्य ऑफिसर किसी व्यक्ति से जो कोई आयुध या गोला बारूद वहन कर रहा है अपनी अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग कर सकेगा। उपधारा 2, यदि वह व्यक्ति जिससे मांग की जाए अनुज्ञप्ति पेश करने से इनकार करे या पेश करने में असफल रहे या यह दर्शित करने से इनकार करे या करने में असफल रहे कि ऐसे आयुध या गोला बारूद को अनुज्ञप्ति के बिना वहन करने के लिए वह इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है, तो संपर्क ऑफिसर उससे अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसा ऑफिसर आवश्यक समझे तो उसे उस व्यक्ति से वह आयुध या गोला बारूद जिससे वह वहन कर रहा हो अभिगर्हित कर सकेगा। यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इनकार करे या यदि संपर्क ऑफिसर को यह संदेह हो कि वह व्यक्ति मिथ्या नाम या पता दे रहा है या फरार होने का उसका आसी है, तो ऐसा ऑफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। तो इसी तरीके से आपकी धारा फिर 20 क्या कह रही है? 20 बात करती है जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो हथियार या जो गोला बारूद ले जाने वाले जो है व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। इसके अनुसार जो है यदि कोई व्यक्ति संदेहपूर्ण तरीके से हथियार ले जा रहा है तो पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यह आपका बताया गया है धारा 20 में। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध आदि का परिवहन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जहाँ कोई व्यक्ति किन्हीं आयुध या गोला बारूद को चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति हो या न हो ऐसी रीति में या ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या परिवहन करता हुआ पाया जाए जिससे यह संदेह करने का न्यायसंगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा वे किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं या कि वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई फिर अन्य लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान यान या परिवहन के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे आयुध या गोला बारूद उससे अभिगृहित यानी सीज कर सकेगा। ऐसी आपकी धारा 21 बात करती है जब किसी व्यक्ति का लाइसेंस खत्म, सस्पेंड या रद्द हो जाता है तो उसे अपने हथियार और गोला बारूद को बिना किसी देरी के नज़दीकी पुलिस स्टेशन या लाइसेंस प्राप्त डीलर के पास जो है उसे क्या करना चाहिए? जमा कर देना चाहिए। धारा 21, कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप। कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में ऐसे आयुध और गोला बारूद हो जिनका कब्जा अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि के अवसान या अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण के परिणाम स्वरूप या धारा 4 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने या किसी भी कारण से विधिपूर्ण न रह गया हो, अनावश्यक विलंब के बिना उन्हें या तो निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक ऑफिसर के पास या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि विहित की जाए किसी अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास
या जहाँ की ऐसा व्यक्ति स्वयं संघ के सशस्त्र सदस्य हो वहाँ किसी यूनिट अस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा। उपधारा 2 जहाँ इस आयुध या गोला बारूद उपधारा 1 के अधीन निक्षिप्त यानी कि जमा किया जा चुका है वहाँ निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसी काल अवधि के अवसान से पहले जैसी विहित की जाए किसी समय हकदार होगा कि वह ऐसी निक्षिप्त किसी भी चीज को इस अधिनियम या अन्य किसी भी तत्समय पर्वत विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार हो जाने पर वापस जाए पाए। ऐसी निक्षिप्त चीज इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय पर्वत विधि के आधार पर उसे कब्जे में रखने के हकदार या उसे अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा अप्रतिष्ठित किसी व्यक्ति को विक्रिय द्वारा या अन्यथा व्यनित करे या व्यनित करना प्राधिकृत करे और ऐसी किसी व्यन के आगम प्राप्त करे। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसी चीज या वापसी या व्यन प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अधिहरण धारा 32 के अधीन निर्दिष्ट किया गया है। फिर आपकी उपधारा 3 निश्चित की गई और उपधारा 2 के अधीन उसमें निर्दिष्ट काल अवधि के अंदर वापस न ली गई या व्यनित न की गई सब चीज़ें जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से सरकार को सब समाप्त हो जाएगी। परंतु किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन की दशा में चीज की बाबत जिसके लिए अनुज्ञप्ति है कोई भी ऐसा समापहरण निलंबन की काल अवधि के दौरान आदेश नहीं किया जाएगा। उपधारा 4 उपधारा 3 के अधीन आदेश करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना द्वारा जिसकी तामील निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि पर विहित रीति में की जाएगी उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह सूचना की तामील से 30 दिन के अंदर हेतु दर्शित करे कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट चीज क्यों न समापहरण कर ली जाए यानी फोरफीचर कर ली जाए। उपधारा 5 यथा स्थिति निक्षेपक या उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा दर्शित उस किसी हेतु पर यदि कोई विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देगा जैसा वह ठीक समझे। उपधारा 6 सरकार उन चीज़ों को जो उसे समापन हो गई है या उनके व्यन के आगमों को निक्षेपक या उसके विधिक प्रतिनिधि को किसी भी समय पूर्णतः या भागतः लौटा सकेगी। फिर आपकी है धारा 22 धारा 22 आपकी क्या बात करती है इससे फिर हम इसे समझते हैं। धारा 22 कहती है आपकी मजिस्ट्रेट को अवैध हथियार या गोला बारूद की तलाशी और जब्ती के लिए वारंट जारी करने का अधिकार देती है। यदि संदेह हो कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर हथियार रख रहा है तो मजिस्ट्रेट किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है। ये बात आपकी बताएगी ये धारा 22 में। धारा 22 मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए है कोई आयुध या गोला बारूद लोक शांति या क्षेम की खतरे में डाले बिना ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं छोड़ा जा सकते तो वह मजिस्ट्रेट अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उस ग्रह या परिवार की तलाशी करा सकेगा जिस पर ऐसा व्यक्ति अधिभोग हो या जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा आयुध या गोला बारूद वहाँ पाया जाएगा और ऐसे आयुध या गोला बारूद की यदि कोई हो अभिघृत कर सकेगा और इतनी काल अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा भले ही वह व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय पर्वत किसी विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है। उपधारा 2 इस धारा के अधीन हर तलाशी मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा नियमित विशेषतः
सशक्त ऑफिसर द्वारा या उसकी उपस्थिति में की जाएगी। अब आपकी धारा 23 क्या कहती है? धारा 23 कहती है मजिस्ट्रेट, पुलिस या अधिकृत अधिकारियों को अवैध हथियार ले जाने के संदेह में जहाज, वाहनों या परिवहन के अन्य साधनों को रोकने, तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 23 कह रही है आपकी आयुध आदि के लिए जलयानों, यानों आदि की तलाशी। कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा विशेष से सशक्त कोई अन्य ऑफिसर यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या तद अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है या उसका किया जाना संभाव्य है, किसी भी जलयान, यान या परिवहन के अन्य साधन को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। किसी भी आयुध या गोला बारूद को जो उसमें पाया जाए, ऐसे जलयान या परिवहन के अन्य साधन के सहित अभिगृहित कर सकेगा। धारा 24 बात करती है अभी केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध। धारा 24 कहती है आपकी केंद्र सरकार को यह विशेष अधिकार देती है कि वह लोक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद हथियार या गोला बारूद को जब्त कर सकती है। तो धारा 24 आपको केंद्र सरकार को क्या शक्ति देती है? केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में के किन्हीं आयुध या किसी भी गोला बारूद के अभिग्रहण का आदेश किसी भी समय इस बात के होते हुए भी दे सके कि ऐसा व्यक्ति उन्हें या उसके इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवर्तित विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और उन्हें इतनी कालावधि तक विरुद्ध कर सके जितनी वे लोक शांति और क्षेम के लिए आवश्यक समझे। फिर आपकी ये धारा 24A और 24B, चलो देखते हैं क्या बात करती है आपकी ये। 24A कह रही है विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध। जहाँ केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है किसी क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का व्यापक विक्षोभ है या इसी विक्षोभ का आसन संकट है, तो ऐसे क्षेत्र में उन अपराधों के निवारण के लिए जिसमें आयुधों का उपयोग किया जाता है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमा जो है विनिर्दिष्ट कर सकेगी। यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि प्रारंभ के पहले प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने कब्जे में ऐसे क्षेत्र में ऐसे वर्णन के कोई आयुध है या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार विनिर्दिष्ट आयुध को इस धारा में इसके पश्चात अधिसूचित आयुध कहा गया है। ऐसे प्रारंभ के पहले उन्हें धारा 21 के उपबंधों के अनुसार निक्षिप्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किन्हीं अधिसूचित आयुधों के कब्जे की बाबत इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध धारा 41 को छोड़कर या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह समझा जाएगा कि वह विधिपूर्ण नहीं रह गया है, यह घोषणा कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के प्रारंभ से उस अवधि के अवसान तक किसी व्यक्ति के लिए ऐसे क्षेत्र में कोई अधिसूचित आयुध अपने कब्जे में रखना विधिपूर्ण नहीं होगा। फिर डी बात करते हैं अभी केंद्र सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे ऑफिसर को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए प्राधिकृत कर सकेगी कि ऐसे क्षेत्र में के उनमें से होकर जा रहे किसी व्यक्ति की अथवा उनमें के किसी परिसर की अथवा उसमें के या उसमें से होकर जा रहे किसी पशु, जलयान, यान या किसी भी प्रकार के अन्य वाहन की अथवा उसमें के किसी पात्रता किसी भी प्रकार के अन्य साधन की अधिसूचना विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी समय तब तलाशी ले यदि ऑफिसर के नाम यह विश्वास करने के कारण कि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे परिसर में या ऐसे पशु पर या ऐसे जलयान, यान या अन्य वाहन में ऐसे पात्र या अन्य किन्हीं अधिसूचित आयुधों को छिपाया गया है। ऐसे क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कब्जे में के अथवा उपकरण 1 के अधीन तलाशी में के प्रकट हुए किन्हीं अधिसूचित आयुधों का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय अधिग्रहण कर ले और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उन्हें निरुद्ध कर ले।
उपधारा 2 किसी क्षेत्र की बाबत उपधारा 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि पहली बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगी, किंतु केंद्र सरकार ऐसी अवधि को समय समय पर किसी ऐसी अवधि से बढ़ाने के लिए जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन की होगी, ऐसी अधिसूचना उस दशा में संशोधित कर सकेगी जिसमें उस सरकार की राय में ऐसे क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का ऐसा विक्षोभ जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट है बना हुआ है अथवा उसका आसन संकट बना हुआ है, तथा ऐसे क्षेत्र में उन अपराधों के निवारण के लिए जिनमें आयुधों का उपयोग किया जाता है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। सीआरपीसी 1973 के तलाशियों और अभिकरणों में से संबंधित उपबंध करना जहाँ तक हो सके उपधारा 1 के अधीन की जाने वाली किन्हीं तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिए आयुध के अंतर्गत गोला बारूद भी है। जहां उपधारा 1 के अधीन मूलतः जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि को उपधारा 2 के अधीन विस्तारित किया जाता है, वहां ऐसी अधिसूचना के संबंध में उपधारा 1 में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस प्रकार विस्तारित अवधि के प्रति निर्देश है। धारा 24 बी विक्षुब्ध क्षेत्रों में के सार्वजनिक स्थानों में या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध। जहां केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का व्यापक विक्षोभ है या ऐसे विक्षोभ का आसन संकट है तथा ऐसे क्षेत्र में के ऐसे अपराधों के निवारण के लिए जिनमें आयुधों का उपयोग किया जाता है ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी। यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जो अवधि ऐसी तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि होगी जो राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात दूसरे दिन से प्रवर्तन न हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा वर्णन के कोई आयुध से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, जहां इस प्रकार विनिर्दिष्ट आयुधों को इस धारा में इसके पश्चात अधिसूचित आयुध कहा गया है, ऐसे क्षेत्र में के किसी सार्वजनिक स्थान में से होकर या उनमें लेकर नहीं चलेगा या अन्यथा अपने कब्जे में नहीं रखेगा। केंद्र सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे ऑफिसर को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए प्राधिकृत कर सके कि वह ऐसे क्षेत्र में के या उनमें से होकर जा रहे किसी व्यक्ति अथवा उसमें के या उसके भागरूप किसी परिसर की अथवा उसमें के या उसमें से होकर जा रहे किसी पशु जलयान या यान या किसी भी प्रकार के अन्य वाहन की अथवा उसमें के किसी पात्र या किसी भी प्रकार के अन्य साधन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी समय तब तलाशी ले यदि ऐसे ऑफिसर के पास ये विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे परिसर में या ऐसे पशु पर या ऐसे जलयान यान अन्य वाहन में या ऐसे पात्र या अन्य साधन में किन्हीं अधिसूचित आयुधों को छिपाया गया है। ऐसे क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान से होकर या उसमें के किसी व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे या अन्यथा उसके कब्जे में के उपकरण 1 के अधीन तलाशी में प्रकट हुए किन्हीं अधिसूचित आयुधों या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी समय अभिग्रहण कर ले और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उन्हें निरुद्ध कर ले। उपधारा 2 किसी क्षेत्र की बाबत उपधारा 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि पहली बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगी, किंतु केंद्र सरकार ऐसी अवधि को समय समय पर ऐसी अवधि के बढ़ाने के लिए जो किसी एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन की होगी, ऐसी अधिसूचना उस दशा में संशोधन कर सकेगी जिनमें उस सरकार की राय में ऐसे क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का ऐसा विक्षोभ जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट है बना हुआ है अथवा उसका आसन संकट बना हुआ है तथा ऐसे क्षेत्र में उन अपराधों के निवारण के लिए जिनमें आयुधों का उपयोग किया जाता है ऐसा करना आवश्यक है, समीचीन है। सीआरपीसी 1973 की तलाशियों और अभिकरणों से संबंधित उपबंध जहाँ तक हो सके उपधारा 1 के अधीन की जाने वाली किन्हीं तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे, जो कि अब हो चुकी है BNSS।
इस धारा के प्रयोजन के आयुध के अंतर्गत गोलाबारूद भी है। सार्वजनिक स्थान से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो जनता द्वारा या जनता के किसी वर्ग द्वारा उपयोग के लिए आश्रित है या उसमें उसकी पहुंच है। जहां उपधारा 1 के अधीन मूलतः जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि को उपधारा 2 के अधीन विस्तारित किया जाता है, वहां ऐसी अधिसूचना के संबंध में उपधारा 1 में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के प्रति निर्देश को यह लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार विस्तारित अवधि के प्रति निर्देश है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।